आज मैं आप लोगों को किष्किंधा कांड का 6वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें सुग्रीव का श्री राम को सीता के आभूषण दिखाना तथा श्री राम का शोक एवं रोषपूर्ण वचन है। सुग्रीव ने पुनः प्रसन्नता पूर्वक रघुनंदन श्री रामचंद्र जी से कहा, श्री राम, मेरे मंत्रियों में श्रेष्ठ सचिव ये हनुमान जी आपके विषय में यह सारा वृतांत बता चुके हैं, जिसके कारण आपको इस निर्जन वन में आना पड़ा है। आपने भाई लक्ष्मण के साथ जब आप वन में निवास करते थे, उस समय राक्षस रावण ने आपकी पत्नी मिथिलेश कुमारी जनक नंदनी सीता को हर लिया। उस बेला में आप उनसे अलग थे और बुद्धिमान लक्ष्मण भी उन्हें अकेली छोड़कर चले गए थे। राक्षस उसी का अवसर की प्रतीक्षा में था। उसने गिद्ध जटायु का वध करके रोती हुई सीता का अपहरण किया है। इस प्रकार उस राक्षस ने आपको पत्नी के वियोग के कष्ट में डाल दिया है, परंतु इस पत्नी के वियोग के दुख आप शीघ्र ही मुक्त हो जाएंगे। मैं राक्षस द्वारा हरी गई वेदवाणी के समान आपकी पत्नी को वापस ला दूंगा। शत्रु दमन श्री राम आपकी भार्या सीता पताल में हो या आकाश में, मैं उन्हें ढूंढ लाकर आपकी सेवा में समर्पित कर दूंगा। रघुनंदन, आप मेरी इस बात को सत्य माने। महाबाहु, आपकी पत्नी जहर मिलाए हुए भोजन की भांति दूसरों के लिए आग्रह है। इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी उन्हें पचा नहीं सकते। आप सोग त्याग दीजिए, मैं आपकी प्राण वल्लभा को अवश्य ला दूंगा। एक दिन मैंने देखा, भयंकर कर्म करने वाले कोई राक्षस किसी स्त्री को लिए जा रहा है। मैं अनुमान से समझता हूँ कि वे मिथिलेश कुमारी सीता ही रही होगी। इसमें संशय नहीं, क्योंकि वे टूटे हुए स्वर में हा राम हा लक्ष्मण पुकारती हुई रो रही थी। तब रावण की गोद में नागराज की बधू की भांति छटपटाती हुई प्रकाशित हो रही थी। 4 मंत्रियों सहित 5वां मैं इस शैल शिखर पर बैठा हुआ था। मुझे देखकर देवी सीता ने अपनी चादर और कई सुंदर आभूषण ऊपर से गिराए। रघुनंदन, वे सब वस्तुएं हम लोग ने लेकर रखी है, मैं अभी लाता हूँ, आप उन्हें पहचान सकते हैं। तब श्री राम ने यह प्रिय संवाद सुनाने वाले सुग्रीव से कहा, सखे शीघ्र ले आओ, क्यों विलंब करते हो। उनके ऐसा कहने पर सुग्रीव शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने की इच्छा से पर्वत की एक गहन गुफा में गए और चादर तथा वे आभूषण निकाल कर ले आए। बाहर आकर वानर राज ने, लीजिए यह देखिए, ऐसा कहकर श्री राम को वे सारे आभूषण दिखाए। उन वस्त्र और सुंदर आभूषणों को लेकर श्री रामचंद्र जी कुहासों से ढके हुए चंद्रमा की भांति आंसुओं से अवरुद्ध हो गए। सीता के स्नेहवश बहते हुए आंसुओं से उनका मुख और वक्ष स्थल भीगने लगे। वे हा प्रिया करके रोने लगे और धैर्य छोड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन उत्तम आभूषणों को बारंबार हृदय से लगाकर वे बिल में बैठे हुए रोष से भरे सर्प की भांति जोर जोर से सांस लेने लगे। उनके आंसुओं का वेग रुकता ही नहीं था। अपने पास खड़े हुए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण की ओर देखकर श्री राम दीन भाव से विलाप करते हुए बोले, लक्ष्मण देखो, राक्षस के द्वारा हरी जाती हुई विदेह नंदनी सीता ने यह चादर और गहने अपने शरीर से उतार कर पृथ्वी पर डाल दिए थे। निशाचर के द्वारा अपहृत होती हुई सीता के द्वारा त्यागे गए ये आभूषण निश्चय ही घास वाली भूमि पर गिरे होंगे, क्योंकि इनका रूप ज्यों का त्यों दिखाई देता है, ये टूटे फूटे नहीं है। श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण बोले, भैया मैं इन बाजूबंद को तो नहीं जानता और न कुंडलों को ही समझ पाता हूँ कि किसके हैं, परंतु प्रतिदिन भाभी के चरणों में प्रणाम करने के कारण मैं इन दोनों नुपुरों को अवश्य पहचानता हूँ। श्री रघुनाथ जी सुग्रीव से इस प्रकार बोले, सुग्रीव तुमने तो देखा है वह भयंकर रूपधारी राक्षस मेरी प्राण प्रिया सीता को किस दिशा में ले गया है, यह बताओ। मुझे महान संकट देने वाला वह राक्षस कहाँ रहता है। मैं केवल उसी के अपराध के कारण समस्त राक्षसों का विनाश कर डालूंगा। उस राक्षस ने मैथिली
का अपहरण करके मेरा रोष बढ़ाकर निश्चय ही अपने जीवन का अंत करने के लिए मौत का दरवाजा खोल दिया है। वानर राज, जिस निशाचर ने मुझे धोखे में डालकर मेरा अपहरण करके मेरी प्रियतमा का वन से अपहरण किया है, वह मेरा घोर शत्रु है। तुम उसका पता बताओ, मैं अभी उसे यमराज के पास पहुंचाता हूँ। सियावरे रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में किष्किंधा कांड का 7वां सर्ग सुनाऊंगी।